अगर आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हो चुके हैं या फिर आप कोई नए हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पा रहे हो, ऐसे में जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स आपकी मदद कर सकती है। हैबिट बिल्डिंग के ऊपर लिखी गई एक किताब अब तक की सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, क्योंकि इस बुक में हैबिट बिल्ड करने के बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताए गए हैं और ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। ऑथर का कहना है कि आप अपने गोल्स की वजह से ही अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हो। सुनने में तो ये काफी लोगों को अजीब लगेगा कि कैसे अपने गोल्स पर फोकस करने की वजह से मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन गोल्स की सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप बड़े गोल से नहीं बल्कि एटॉमिक हैबिट से ही उस काम को अचीव कर पाएंगे। पहले समझते हैं कि आपके साथ होता क्या है जब आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। मान लीजिए आपका गोल्स है गिटार बजाना सीखना। जब आप एक गोल्स अपने दिमाग में रखते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है आपका प्रोग्रेस कैसे होगा। आप सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, 3 महीने बाद मुझे वहाँ पर पहुँचना है। अधिकतर लोग लाइनर प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग होती है। जब आप गिटार बजाना शुरू करते हो तब आप रियलाइज करते हैं कि आपको म्यूजिक के बेसिक भी नहीं आते हैं। हो सकता है आपको इसके रिलेटेड ट्यूटोरियल ढूंढने में टाइम लगे। जब आप सीखने लग जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस काफी स्लो होगा। तब आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मैं इतने दिनों से क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट भी नहीं दिख रहे हैं। इसको ऑथर वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंट नाम दिया है। यही वजह से आप अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंट में ही अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं और उस काम में लगे रहते हैं तो आप इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर आपके रिजल्ट आपके इमेजिनेशन से भी बेहतर होते हैं। आपको शायद पता ही होगा, हर एक मैटर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। इन सारे छोटे छोटे एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक को मिलाकर ओवरऑल मैटर की कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपने लाइफ को ऑब्जर्व करते हो तो आप देख पाएंगे कि उन एटम्स के जैसे ही छोटी छोटी हैबिट्स मिलाकर आपकी लाइफ को चला रहे हैं। यही एटॉमिक हैबिट आपके डे टू डे लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं। ये हैबिट बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन शायद आप ये चीज नोटिस नहीं कर पाते हो कि ये एक्चुअल में कितने पावरफुल है। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन जैसे कि हर रोज सिगरेट पीना या फिर 10 रुपये सेव करना भी काफी बड़ा इफेक्ट ला सकता है। इसीलिए अगर आप अपने हैबिट को कंट्रोल में रखना सीख जाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। आज आप जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट से कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके जानोगे जिससे एक प्रूवन प्रैक्टिकल मेथड को फॉलो करके आप अपने अंदर गुड हैबिट को डेवलप कर सकोगे, वही बैड हैबिट को रिप्लेस कर सकोगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, स्मॉल हैबिट कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। यानी छोटे छोटे आदतों का आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव हो सकता है। सोचिए एक एरोप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए टेक ऑफ किया। अगर टेक ऑफ करते वक्त पायलट उस प्लेन का मुंह सिर्फ 3.5 डिग्री साउथ के तरफ घुमा देते हैं तो उससे प्लेन का मुंह सिर्फ कुछ ही फीट के लिए हिलेगा। प्लेन के बाहर या अंदर बैठे इंसान के लिए इतने छोटे से मूवमेंट को नोटिस कर पाना शायद इम्पॉसिबल होगा, लेकिन कंट्री की एक साइड से दूसरी साइड ट्रैवल करते वक्त वही छोटा सा मूवमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर देगा। तब वो प्लेन न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वाशिंगटन में जाकर लैंड करेगा। हम छोटे छोटे चेंजेस को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर आज आपकी बॉडी आउट ऑफ सेफ है तो कल 20 मिनट जॉगिंग करके आने के बाद भी वो आउट ऑफ सेफ ही रहेगा। सिमिलरली आज अगर आप डिनर में एक लार्ज साइज का पिज्जा खाते हो तो एक रात के अंदर आपका वजन बढ़कर ओवर वेट नहीं बन जाओगे, लेकिन ये छोटे एक्शन को लंबे समय तक आप रेगुलर रिपीट करते रहोगे तो कंपाउंडेड होके उससे काफी बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। हालांकि इतना बड़ा चेंज कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो तो उसके लिए आपकी पैशन और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आपके हैबिट्स आपको एक बेटर लाइफ की तरफ ले जाएगा, हालांकि आपको इमीडिएट रिजल्ट देखने को ना मिले। इसीलिए अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी गुड हैबिट्स के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंज नजर नहीं आ रहा है तो आप अभी से परिवर्तन ढूंढना बंद करके इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करो कि लंबे समय में आपको सच में चेंज देखने को मिला है या नहीं। शायद वो चेंज अभी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर कुछ महीने या कुछ साल तक लगातार करते रहते हैं तो कुछ कमाल का चेंज हो सकता है। एक करोड़पति अगर हर महीने बेवजह पैसा खर्च करते रहते हैं तो पहले महीने से दूसरे महीने को कंपेयर करने से उनके बैंक बैलेंस में कोई भी खास अंतर नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये चीज वो कई सालों तक करते रहते हैं तो एक दिन वो करोड़पति भी भिखारी बन जाएंगे। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपको बहुत बड़े लेवल पर कुछ महीने की जरूरत नहीं। आप छोटे छोटे एक्शन लीजिए लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखो। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, क्यू क्रेवी रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड इज द 4th स्टेप हैबिट लूप। घर लौट के अंधेरे कमरे में एंटर करने के बाद आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे क्या करना है।
आप ऑटोमेटिकली लाइट की स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये एक हैबिट है, ऐसे हैबिट जिसे आपने हजारों बार रिपीट करके एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस में बदल दिया है। हर किसी हैबिट की शुरुआत क्यू यानी संकेत से होती है। जैसे अंधेरे कमरे में एंटर करना आपके लिए क्यू के जैसा काम करता है, जो कि आपके अंदर अंधेरे में देखने की क्रेविंग यानी लालसा पैदा करता है। फिर इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप एक्शन लेकर रिस्पॉन्स करते हो। इसके बाद फिर आता है इस प्रोसेस का एंड स्टेप, रिवॉर्ड का मिलना। क्लियर देख पाने की वजह से एक माइंड रिलीफ महसूस होना। हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। अगर रोज सुबह उठते ही हैबिचुअली चाय या कॉफी पीते हो तो ऐसे में सुबह जल्दी नींद से उठना आपके लिए ट्रिगर का काम करता है, जो कि आपके अंदर अलर्ट महसूस कर पाने की एक क्रेविंग पैदा करता है। फिर क्रेविंग के रिस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफी बनाने लग जाते हो। फिर वो कॉफी पीने के बाद आपको अलर्ट महसूस कर पाने का रिवॉर्ड मिलता है। अब हमें ये समझ आ चुका है कि हैबिट एक्चुअली में कैसे काम करता है, कैसे हम इस नॉलेज को काम में लगाकर अपने अंदर गुड हैबिट को डेवलप कर सकते हैं और बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ क्लेवरली टू स्टिक टू एनी हैबिट। 1954 में न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ओल्ड्स और पीटर माइड ने डिजायर यानी इच्छा शक्ति की न्यूरोलॉजी को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से कुछ चूहों के ब्रेन में डोपामिन की सेक्रेशन बंद कर देते हैं। इससे उन चूहों के अंदर जिंदा रहने की इच्छा ही मर जाती है, यहाँ तक कि खाने की इच्छा भी मर जाती है। जिसके बाद कुछ ना खाने की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वो सारे चूहों मर जाते हैं। हमारी ब्रेन में भी यही डोपामिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करता है। जैसे जब हम अपना फेवरेट फूड खाते हैं या पबजी खेलते हैं तो इसी डोपामिन हार्मोन की वजह से हमें अच्छा महसूस होने लगते हैं। इसी नॉलेज को हम अच्छी हैबिट बिल्ड करने में भी ला सकते हैं। रोनन ब्रायन नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ये मालूम था कि एक्सरसाइज करना उसके लिए कितना जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दिन भर बैठकर नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत ही पसंद था। तो ब्रायन ने एक एक्सरसाइज बाइक को हैक किया और फिर उसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया। उसमें एक ऐसा कोड लिखकर एक सिस्टम बिल्ड कर दिया जिससे कि वो एक सर्टेन स्पीड के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे तभी उनके लैपटॉप में नेटफ्लिक्स चलेगा। ऐसे एक्सरसाइज करना जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे उन्होंने अपने फेवरेट काम के साथ लिंक कर दिया। फिर एक्सरसाइज को भी एक फन एक्टिविटी में बदल दिया। अब इस आइडिया को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है। अगर आपको भी एक्सरसाइज करना या बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अपने फेवरेट सिंगर के गाने सुने बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते, तो आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हो कि पढ़ाई या एक्सरसाइज करने के बाद ही अपने फेवरेट गाना को सुनोगे। ऐसे करने से कुछ दिनों के अंदर पढ़ाई करना फन एक्टिविटी में बदल जाएगा, क्योंकि तब आपके माइंड में पढ़ाई के साथ एक अच्छी फीलिंग लिंक हो जाएगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, मेक यूज ऑफ द 2 मिनट रूल टू स्टार्ट द एक्टिविटी। जिस काम को करने में जितना कम मेहनत करनी पड़ती है उससे हमें उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है, और उस काम को बार बार रिपीट करके बहुत ही जल्द उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं। जैसे फेसबुक स्क्रॉल करने में हमें बहुत ही कम एफर्ट लगाना होता है, लेकिन हर रोज 10 पुशअप या 10 पेजेस बुक रीडिंग करने में काफी एफर्ट लगाना होता है, और उस हिसाब से इंस्टेंट रिवॉर्ड भी काफी कम मिलता है। इसीलिए इन जैसे हैबिट को डेवलप कर पाना मुश्किल बन जाता है। ऐसे में एक्सरसाइज करने या डेली बुक्स पढ़ने के लिए 2 मिनट रूल्स आपकी काफी मदद कर सकता है। आप डेली 10 पुशअप करना चाहते हो तो डेली 1 पुशअप से शुरू करो। रोजाना 10 पेजेस पढ़ना चाहते हो तो पहला दिन 1 पेज पढ़ो, जिससे वो करने में 2 मिनट से ज्यादा ना लगे। इससे डिफिकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लगेगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, मेक योर हैबिट समहाउ इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। अगर आज आप ऑफिस जाते हो तो महीने के एंड में आपको पे चेक मिलता है, उसके बाद ही आपको पैसा मिलता है। सिमिलरली अगर आज आप जिम जाते हो तो कल सुबह ही आपका वजन कम नहीं हो जाएगा। हालांकि एवोल्यूशन हम ह्यूमन को ऐसे ही आगे लेकर आया है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग या हैवी रखने के लिए डाइट मेंटेन करना, ये सारे काम कभी नहीं करते थे, जबकि उसके लिए इम्पोर्टेंट था हर मोमेंट में अपने अगले मील की तलाश में लगे रहना। इसी इमीडिएट रिटर्न के ट्रैप में फंसकर हम काफी सारे बैड हैबिट को बना लेते हैं। आज अगर आप दिन में 1 सिगरेट पीते हो तो आज ही आपको लंग्स कैंसर नहीं हो जाएगा, शायद 20 साल लगातार पीते रहने के बाद होगा। इसीलिए जब कोई गुड हैबिट की इमीडिएट कोई रिटर्न नहीं मिलता तो आप खुद से कोई इमीडिएट रिटर्न को ऐड करके उस गुड हैबिट्स को कंटिन्यू रखने के लिए खुद को मोटिवेट रख सकते हो। और इसके लिए आपको अपने काम के अकॉर्डिंग मोटिवेशन बुक्स पढ़ना, मोटिवेशन वीडियो देखना या आपके गुड हैबिट्स को बरकरार रखने में मदद करेगा। सो आज के लिए इतना ही।